चलिए आज वेद देखेंगे हम लोग। वेद के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे ताकि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये एक प्लेटफॉर्म है। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको बेहतर तरीके से तैयारी करने में महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाए ये। आज हम लोग वेद देखेंगे। वेद को अपरुष्य कहा गया है। अपरुष्य कहा गया अर्थात इसकी रचना पुरुषों के द्वारा नहीं की गई है। वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहा गया इनका संकलनकर्ता। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, जिसके कारण इसे वेद त्रयी कहा गया है। कहा गया है। उसके बाद एक और वेद आया जिसका नाम है अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कुल हो गई 4। अथर्ववेद को अरण्यक कहा जाता है। अरण्यक का मतलब होता है जिसकी रचना जंगल में हुई है। तो 3 ऐसे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिसे अरण्यक नहीं कहा जाता है, परंतु अथर्ववेद को अरण्यक कहा जाता है। तो आइए देखते हैं ऋग्वेद को। वेदों की संख्या 4, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। अब इसके पाठकर्ता को होतृ कहा जाता है। इसका एक उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद के पाठकर्ता को प्रजापति कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएं हैं, परंतु एक ही ऋचाओं को बार बार रिपीट किया गया है, जिसके कारण इसकी संख्या 10,580 हो गई है। ऋग्वेद के दूसरा मंडल तथा 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध परुष्णी नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर हुआ था, और यह युद्ध सुदास तथा 10 जनों के बीच में हुआ था। सुदास तथा 10 जनों के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वेद के 8वें मंडल को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। सोम देवता प्रकृति के देवता हैं। सोम देवता का वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण है ऋग्वेद का 10वां मंडल, जिसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त के मतलब कि पुरुषों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को क्रमशः ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों को भुजा से, वैश्य को जाघाओं से और शूद्र को
पैर से उत्पन्न माना जाता है। ऋग्वेद में जब दिख रहा ठीक है, ऋग्वेद में सबसे प्रिय देवता इंद्र को कहा गया है, जिनके लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। द्वितीय प्रिय देवता अग्नि है, जिनके लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद आगे अगले वेद में चलते हैं। वेद अपुरुष से है, मतलब इसकी रचना पुरुषों के द्वारा नहीं की गई। इसके संकलनकर्ता कृष्णा द्वैपायन वेद व्यास है। संकलनकर्ता का मतलब कलेक्ट करके तब इन्होंने वेद बनाया है। वेदों की संख्या प्रारंभ में 3 थी, जिसे वेद त्रयी कहा गया। बाद में एक वेद आया जिसे अथर्ववेद कहते हैं। अथर्ववेद को मिलाकर वेदों की संख्या 4 है। अथर्ववेद अरण्य के अर्थात इसकी रचना जंगल में हुई। बाकी जितने 3 हैं उनकी रचना वो अरण्यक में नहीं आते हैं। ऋग्वेद कहते किसे हैं, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, और ऋग्वेद के पाठकर्ता को होतृ कहते हैं। ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसे आयुर्वेद कहते हैं, इसके पाठकर्ता को अर्थात आयुर्वेद के पाठकर्ता को प्रजापति कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं। कुछ ऋचाओं की रिपीटेशन हो गया है, बार-बार दोहरा दिया गया है, जिसकी वजह से 10,580 हो गए हैं। ऋग्वेद के दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है, अर्थात ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये सूर्य देवता सावित्री को मंत्र समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है, और यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर वर्तमान नाम रावी नदी पर हुई थी, जिसमें यह युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास का विजय हुआ था। ऋग्वेद के 8वां मंडल को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। सोम देवता वनस्पति के देवता होते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त में मनुष्य को 4 भागों में विभक्त किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो क्रमशः ब्रह्मा के मुख, भुजा, जंघाओं और पैर से उत्पन्न हुए बताए जाते हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रिय देवता इंद्र है, जिनके लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। द्वितीय प्रिय देवता अग्नि है, जिनके लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। अब हम लोग अगले वेद में चलते हैं, इधर मिटा देते हैं। अब देखेंगे हम लोग यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। इसका एक उपवेद है, जिसका नाम है धनुर्वेद। धनुर्वेद के पाठकर्ता को विश्वामित्र कहा जाता है। धनुर्वेद के पाठकर्ता को विश्वामित्र कहा जाता है। और यजुर्वेद अपने समय अनुपालन यानी पूजा पाठ या बलि के समय अनुपालन के लिए जाना जाता है। पूजा पाठ या बलि के समय अनुपालन के लिए जाना जाता है, और यह गद तथा पद दोनों में है। यजुर्वेद के बाद हम लोग देखेंगे सामवेद को। इधर हटा देते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यानी भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद है। संगीत के 7 अक्षर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी,
ये 7 अक्षर का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। सामवेद के पाठकर्ता को उद्गात्रु या उद्गाता कहा जाता है। इसका एक उपवेद है, सामवेद का एक उपवेद है जिसे गंधर्व वेद कहते हैं। गंधर्व वेद, ठीक, गंधर्व होगा रेप ना, गंधर्व वेद कहा जाता है, गंधर्व वेद कहा जाता है। और गंधर्व वेद के पाठकर्ता को नारद कहा जाता है। यानी इसके पाठकर्ता कौन है? नारद है। अब एक आखिरी वेद बच रहा है, अथर्ववेद। ऊपर में देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद में भूत, पिशाच, प्रेम, विवाह, वशीकरण, जादू टोना इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्राह्मण कहा जाता है। अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्राह्मण कहा जाता है। अथर्ववेद का एक उपवेद है, जिसे शिल्पवेद कहते हैं। शिल्पवेद के पाठकर्ता को विश्वकर्मा कहते हैं। अथर्ववेद के पाठकर्ता को विश्वकर्मा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। सबसे प्राचीन कौन है भाई? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। अब यहाँ तक तो क्लियर है वेद के बारे में। अब देखेंगे हम लोग, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वई कहते हैं। इसका एक उपवेद है धनुर्वेद, जिसके पाठकर्ता को विश्वामित्र कहते हैं। यजुर्वेद पूजा पाठ या बलि के समय अनुपालन के लिए जाना जाता है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के बाद हम लोग देखेंगे सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत के 7 महत्वपूर्ण अक्षर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी का जनक भी कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को उद्गाता या उद्रातु कहा जाता है। इसका एक उपवेद है जिसे गंधर्व वेद कहते हैं। और गंधर्व वेद के पाठकर्ता को नारद कहा जाता है। उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद में भूत, पिशाच, प्रेम, विवाह, वशीकरण, जादू टोना इत्यादि का वर्णन है। इसके पाठकर्ता को ब्राह्मण कहा जाता है। इसका एक उपवेद है शिल्पवेद। इसका पाठकर्ता है विश्वकर्मा। और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अब हम लोग देखेंगे वेदों को भली भांति जानने के लिए 6 प्रकार के वेदांत की रचना की गई थी। वेदों को भली भांति जानने के लिए 6 प्रकार के वेदांत की रचना की गई थी। तो वेदांतों की संख्या 6। तो पहला है व्याकरण, दूसरा ज्योतिष, तीसरा शिक्षा, चौथा कल्प, पांचवा निरुक्त और छठा छंद। व्याकरण सबसे पहली बार अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में लिखा गया। अष्टाध्यायी और इसके रचयिता थे पाणिनि। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि व्याकरण की रचना सबसे पहले किसने किया? तो पाणिनि ने। किस पुस्तक में? अष्टाध्यायी में। ज्योतिष को बृहद संहिता में और इसके लेखक थे बराहमिहिर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्योतिष की रचना किसके द्वारा किया गया है? बराहमिहिर के द्वारा। शिक्षा में शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र,
कल्पशास्त्र, निरुक्त और छंद का छंद शास्त्र, ये भी शास्त्र छंद शास्त्र। यानी वेदों को भली भांति जानने के लिए 6 प्रकार की वेदांग की रचना की गई। वेदांगों की संख्या 6 है। व्याकरण अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में पाणिनि द्वारा लिखा गया। ज्योतिष बृहद संहिता ब्राह्मणी द्वारा लिखा गया। शिक्षा को शिक्षा शास्त्र, कल्प को कल्प शास्त्र, निरुक्त को निरुक्त शास्त्र और छंद को छंद शास्त्र कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे पुराण। पुराणों की संख्या है 18, बहुत महत्वपूर्ण। वेदांगों की संख्या 6, वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18। पुराण वेदों का वेद, पुराण को वेदों का वेद भी कहा जाता है, या पुराण को 5वां वेद भी कहा जाता है। 5वां वेद भी कहा जाता है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक है, सबसे प्रामाणिक है। पुराण के बाद हम लोग देखेंगे उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। मतलब गुरु के समीप बैठकर और जो कुछ बता रहे हैं उसके बारे में हम लोग एजुकेट हो रहे हैं, मतलब वो जो बता रहा है उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। तो उपनिषद का मतलब ही होता है गुरुजन के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। उपनिषदों की संख्या 108 है। 108 उपनिषद है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक तो है पहला कि सबसे बड़ा तथा प्राचीन, सबसे बड़ा तथा प्राचीन बृहद प्रायनिषद। सबसे बड़ा और प्राचीन है बृहद प्रायनिषद। सबसे बाद का आलोपनिषद। तीसरा महत्वपूर्ण है कि सत्यमेव जयते। ये जो शब्द लिया गया है, जो भारत का राष्ट्रीय शब्द है, वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तीसरा है, चौथा है यम तथा नचिकेता का जो वर्णन है, इन दोनों के बीच में जो संवाद है, जो इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुई है, वो हुई है कठोपनिषद में। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में। और 5वां, जिसमें त्रिमूर्ति का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन जलोपनिषद में मिला है। जलोपनिषद में कहाँ मिला है? जलोपनिषद में। यानी उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 5 महत्वपूर्ण है। पहला है सबसे बड़ा तथा प्राचीन बृहद प्रायनिषद में। सबसे बाद का उपनिषद है आलोपनिषद। सत्यमेव जयते जो भारत के राष्ट्रीय शब्द है, वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। यम तथा नचिकेता का वर्णन मिला है कठोपनिषद से। और त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन मिला है जलोपनिषद से। यहाँ तक स्पष्ट है। इसके बाद चलते हैं हम लोग, उपनिषद हो गया, इसके बाद मनुस्मृति देखते हैं। स्मृति साहित्य में मनुस्मृति ही पढ़ना है। मनुस्मृति बहुत महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति में 16 संस्कार का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में 16 संस्कार का वर्णन किया गया है, जिसमें दाह संस्कार को अंतिम संस्कार कहा गया है। इसे अंतिम संस्कार कहा गया है। इसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, देख लेते। ठीक है। 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। इसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है, जिसमें पुरुषों के लिए जो उम्र सीमा तय की गई है वो 25 और महिलाओं के लिए 12 वर्ष। मनुस्मृति महिला
तथा बच्चों को हीन मानता है, तथा बच्चों को हीन मानता है। ये तो बहुत गड़बड़ है। 16 प्रकार के संस्कार हैं, जिसमें दाह संस्कार को अंतिम संस्कार बताया गया है। 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है, जिसमें पुरुषों की आयु सीमा 25 वर्ष और महिलाओं का 12 वर्ष। मनुस्मृति में महिला तथा बच्चों को हीन बताया गया है, यानी हीन माना है मनुस्मृति में। अब देखेंगे हम लोग महाकाव्य। महाकाव्य 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 है दो, पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही टॉपिक है। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत बार आया हुआ है। वाल्मीकि जो है वो रामायण की रचना किए हैं। वाल्मीकि जी रामायण की रचना किए हैं, जिसमें 12,000 से लेकर 24,000 तक श्लोक हैं। इसमें 7 कांड हुए हैं। इसमें 7 कांड हुए हैं। कांड का मतलब कि तो घटना घटी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सुंदरकांड है। सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदरकांड, जब राम भगवान को सीता माता के साथ प्रेम हुआ था, उस समय के कांड को सुंदरकांड कहा जाता है। और सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड है। सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड है, जब सीता जी का हरण हो जाता है और उस समय से जो प्रोसेस चलता है उसे युद्ध कांड कहा गया है। अब देखेंगे महाभारत। दूसरा है महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया था। जिसमें 18,000 से लेकर 1,11,000 तक के श्लोक हैं। 88,000 से लेकर 1,11,000 तक ये श्लोक हैं। इसमें इसके कुल पर्व 18 हैं। पर्व का मतलब युद्ध चला, यानी महाभारत में कुल कितने दिन युद्ध चला? 18 दिन युद्ध चला। कितने दिन युद्ध चला? 18 दिन युद्ध चला, पांडव और कौरव के बीच में। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। तो ये था आपका वेद चैप्टर, और आप सबों को रिपब्लिक डे यानी 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और सब्सक्राइब यदि कर लिए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।